नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जिसमें हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम का परिचय पढ़ा, धारा 1 पढ़ी, धारा 2D पढ़ी, जिसमें हम दस्तावेज कौन कौन से दे सकते हैं उनमें पढ़ा। अब हम बढ़ेंगे सेक्शन 2E साक्ष्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब पूछे जाते हैं पेपर में पूछे जाएंगे, आपके जीवन में भी काम आएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट देना है और कौन कौन से साक्ष्य कोर्ट में देने हैं। ऐसी ही सी बातें यहाँ बताई गई हैं। जैसे किसी का मर्डर वगैरह हो जाता है, हत्या हो जाती है, रेप बलात्कार वगैरह हो जाते हैं, कोई ऐसा ऑफेंस होता है जो तुम्हारा भारतीय न्याय संहिता है उसके लिए जघन्य अपराध होता है, ठीक है। तो उन केसों में ये एविडेंस दिए जाते हैं। जैसा हमने सेक्शन 2D में आपको बताया, जिससे कोई पत्थर है, शिला है, कोई मानचित्र है, कोई मेल है, कंप्यूटर है, मोबाइल सर्वर, वहाँ से सब जो दस्तावेज निकाले जाएंगे, है ना। कोई क्राइम स्पॉट है जहाँ क्राइम मर्डर वगैरह हुआ, वहाँ की फ़ोटो वगैरह सब दी जाएंगी, उसको वहाँ भेजते हैं फॉरेंसिक लैब में। वहाँ से टेस्ट वगैरह के बाद जितना रिकॉर्ड बनेगा वो सब क्या होगा, दस्तावेज होंगे। उसको पेश हम किस धारा के अंतर्गत करेंगे, सेक्शन 2E, जिसे बोलते हैं साक्ष्य एविडेंस, ठीक है। सेक्शन 2D का सारा दस्तावेज सेक्शन 2E के अंतर्गत साक्ष्य बन जाता है, वह हम पेश करते हैं कोर्ट में। इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं, वो जान लेते हैं। ऑल स्टेटमेंट मतलब सभी प्रकार के जो गवाह हैं, ऑल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, गवाह हो सकते हैं, ऑल स्टेटमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में आपको बताया था हमने, तुम्हारा मेल हो गया, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, स्मार्टफोन, लॉगिन, मैसेजेस, ठीक है, ये सारे हो गए आपके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। ऑल स्टेटमेंट, किसी का कोई गवाह है, कोई मर्डर करते हुए देख लिया गया तो वह एक स्केच बनवा देगा तुम्हारे नाम का, भाई तुम्हारी फ़ोटो दिख गई साफ साफ, वो भी एक स्टेटमेंट के तौर पे लिया जाएगा। और जिसने देखा है उसका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ऑल स्टेटमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, जिसे बोलते हैं डॉक्यूमेंट। अब इसमें दो में और चीज़ें जोड़ दी गई। ऑल डॉक्यूमेंट्स मतलब जो सेक्शन 2D में बताए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे पेश करने हैं, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड, ठीक है। इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड। जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो एविडेंस एक्ट 1872 में नहीं था। वो कब जुड़ा, BSA 2023 में। वो BSA 2023 में जुड़ा। 1872 में वह इलेक्ट्रिकल एविडेंस नहीं था, इसीलिए यह लॉ लाना पड़ा। तो यहाँ पे आपने देखा सेक्शन 2D हमने पढ़ाया है, वहाँ जो दस्तावेज हैं वो यहाँ सब सबमिट करने हैं, उसकी ऑल स्टेटमेंट देनी है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी देने हैं, और इसमें दिया गया है ऑल डॉक्यूमेंट मतलब दस्तावेज जो सेक्शन 2D में हैं, अगर साक्ष्य के तौर पे हैं तो उन्हें पेश कर देना है, ठीक है। इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड में जो 1872 का था उसमें नहीं था, लेकिन BSA 2023 में जोड़ा गया है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। उसमें आपका कंप्यूटर, मोबाइल, ईमेल, सर्वर, लॉगिन सब कुछ आता है। जितना इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज आप इकट्ठा कर पाएँ और सबूत के तौर पे हो वो लेके जाएं, वरना कोर्ट में भगा देंगे तुमको, ठीक है। तो ये हो गए प्रोसीड फॉर द इंस्पेक्शन। तो तुम्हारा ऑल डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड, इसको प्रोसीड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। तो इसको इंस्पेक्शन के बाद कोर्ट में पेश कर दिया जाता है, उसके बाद कोर्ट उस पर फिर इंस्पेक्शन करता है। तो डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो ये सारे जो एविडेंस हैं वो कोर्ट में पेश करे जाते हैं, उसके आधार पर व्यक्ति को बेगुनाह या निर्दोष बोला जाता है, गिल्टी एंड नॉट गिल्टी, ठीक है। तो सेक्शन 2D में सिर्फ इतना बोला गया है, इसमें साक्ष्य की बात की गई है, कौन कौन से साक्ष्य दिए जाएंगे, और ये कहाँ से आएगा, सेक्शन 2D से 2E में कन्वर्ट होगा। वहाँ पे बता दिए गए हैं कौन कौन से ऑल स्टेटमेंट होंगे, कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होंगे, ऑल डॉक्यूमेंट इंक्लूडेड इन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड प्रोसीड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, सच डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये सब इंस्पेक्शन के बाद ही वहाँ
पेश होंगे, उसके बाद ही गिल्टी एंड नॉट गिल्टी का कोर्ट फैसला करेगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। मिलते हैं अगले टॉपिक में। धन्यवाद।